साथी बहने हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। बनाया ये हेड बना रहे, मैं ऐसी कामना करती हूँ। और हमारी जो बहन चश्मा बदलवाए हैं संतोष जी आचार्य मैम और राजेश्री पटवा जी मैम। राजेश्री मैम मुझे दिखाई दिए थे। बाबा कहते कि मेरे को वहाँ बैठे तो मुझे व्यवस्था संभालने दो, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी मंच में बैठना जरूरी है, क्योंकि जो नेतृत्व करने वाले आसन में थे वो गढ़े रचना उसका काम, वो ही गूंधे वो गढ़े रचना उसका काम, माँ बिन कोई ना बने क्या ईसा क्या राम जगत में, क्या ईसा क्या राम। तो ये माँ होती है जो बच्चे को गढ़ती है, उसको संस्कार देती है, जब गर्भ धारण करती है तब से और पैदा होने तक उसको शिक्षित करने का कार्य माँ का है। और ये कार्य हमारा है। सिर्फ ये ना कहा जाए कि औरतें आपकी नहीं है, सिर गिराने की बारी होगी तो आप लोग आते नहीं हमारे कार्य की तरह। सुशीला जी और मेरे को जो सानिध्य प्राप्त हुआ था स्वर्णलता मैडम किया गया है, किस तरह की विचार गोष्ठी और किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है? नमस्कार। आज की जो विचार गोष्ठी है ये अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती हम मना रहे हैं। उनका स्मरण करते हुए उन्होंने जो कार्य किए देश के लिए, राष्ट्र के लिए, महिला उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और राष्ट्रीय चेतना के लिए, उनको याद करते हुए हम आज के जो स्त्री विमर्श के मुद्दे हैं, किस तरीके से स्त्री की भूमिका परिवर्तित होती जा रही है और बदलते समाज में वैश्वीकरण के इस दौर में स्त्री की भूमिका को नए तरीके से रेखांकित किया जाना, इसलिए कि हम अपने संस्कारों को, अपनी सनातन संस्कृति को, अपनी परंपराओं को किस तरीके से सहेजते हुए इन विमर्शों को आगे लेकर के जाएं और जो आधी आबादी की भूमिका है राष्ट्र निर्माण में, संस्कार निर्माण में, संस्कृति संरक्षण में और सनातन परंपरा की जब हम बात करते हैं, जब भारत विश्व गुरु है तो उस गुरुत्व के भार को किस तरीके से ये जो आधी आबादी अपने कंधों पर उठाएगी और उसको आगे लेके जाएगी, इन सारे बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ हम बात करेंगे कि हम स्वयं के गौरव को पहचाने, क्योंकि आज हम अंग्रेजी भाषा या पश्चिमीकरण की तरफ तो दौड़ते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं। उस पर भी बात होगी कि स्त्री का जो गौरव है, जो सम्मान है, जो मान है, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का जो भाव है, उसको पुनर्जीवित किया जाए। तो स्त्रियों के साथ जितने प्रकार के अपराध हो रहे हैं उसमें किस तरीके से कमी लाई जाए, और उस कमी लाने का काम एक शिक्षक वर्ग है जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये बहुत सारे बिंदु हैं जिनके ऊपर ये पूरी संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और इस पूरे दिन भर इस पे चर्चा की जाएगी। सभी वक्ता जी, ये शिक्षक संघ राष्ट्रीय की जो महिला शाखा है उसके तहत ये संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ पे उपस्थित है। जी, उसमें हमारे यहाँ पर जो हमारी राज्य सेवा से निवृत्त जो हमारी साथी बहनें हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशिष्ट कार्य किया था, हम उन 8-10 मातृशक्ति का भी हम यहाँ पर सम्मान करते हैं। सम्मान इसलिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अवदान था उनका, उसको हम देखना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन लेना चाहते हैं और उनसे प्रेरणा पा करके जो हमारी जो जवान बहनें, युवा बहनें हैं जो अभी नौकरी में आई हैं, वो सीखे कि किस तरीके से सेवा का सम्मान किया जाता है, अनुभव का सम्मान किया जाता है, और ये झुर्रियाँ जो हम कहते हैं उसके अंदर जो जीवन का सत्व है उसका सम्मान किया जाता है। तो उनका भी हमने यहाँ पर सम्मान किया है। मेन जो संगोष्ठी का उद्देश्य संगोष्ठी का उद्देश्य ये है कि मातृशक्ति को एक मंच पर लाया जाए और अधिक से अधिक उनको अपनी बात कहने का अवसर दिया जाए और समाज में और संगठन में उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको उन्हें, वे जानती हैं लेकिन उन्हें पुनः याद करवाया जाए और ये हौसला दिया जाए कि हम सब साथ में हैं तो हम परिवर्तन ला सकते हैं। नमस्ते, मोनिका गौड़।